इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी इतलात सामने आई हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। अब मैं आपको ये नक्शा दिखा रहा हूं जो आप नक्शा देख रहे हैं। भारत ने क्या किया है कि भारत ने आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है और कई अन्य स्थानों से भी पानी निकल रहा है। ये जय हिंद जय भारत, क्योंकि इंडियन नेवी अपने गॉड मोड में घुस चुकी है। दोस्तों, कल रात को एक बड़ी प्यारी न्यूज आई। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। भारत का जंगी जुनून कम न हो सका। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बावजूद भारत मक्कारी से बाज नहीं आया। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल तजुर्बा किया। इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है। लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वो लाइन है जो भारत ने 5,500 किलोमीटर का ये नोटैम निकाला था और इस नोटैम में 5,500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह न्यूक्लियर केपेबल होता है, सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देता है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस। बहुत सिंपली बोला जाए तो ये एक कंट्री को खत्म कर सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ एयर बेसिस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है, जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल तजुर्बा है इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मजीद मजबूत किया है, खास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। मैंने भाई बहुत परेशान थे। चाइनीज स्पाई वेसल्स वो घूम रहे थे, इंडिया नोटैम पे नोटैम इशू कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि भाई ये नोटैम ही होगा या कुछ काम भी होगा, तो काम तो हो गया भाई। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की बात लगभग 1 महीने से चल रही थी, बट चाइनीज वेसल्स के कारण इंडिया लॉन्च नहीं कर रहा था। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट हमारी नो फर्स्ट यूज है। कहने की बात है नो फर्स्ट यूज, इसको मैं आपको एडिशनली समझाता हूं। अब एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान 24/7 हमारे सर्वेलेंस में रहता है। पाकिस्तान के पास अज्यूम करते हैं कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि फुस ना पड़े, और वो क्या करता है कि किसी भी तरीके से अपनी कपलिंग करता है। इसका मतलब इंडिया को जैसे ही न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड को आप कपल करते हैं मिसाइल के साथ, तो इंडिया को उसी टाइम में वो पता चल जाएगा। जैसे ही वो पता चल जाएगा, इसका मतलब थ्रेट भारत के ऊपर इमिनेंट है। इमिनेंट थ्रेट के कारण हम नो फर्स्ट यूज तो मानते हैं, बट जैसे ही हमने देखा कि सामने वाला हमारे ऊपर वेपन्स लोड कर रहा है, वी कैन हिट देम बिफोर दे ट्राई टू हिट अस। नो फर्स्ट यूज, बट इफ यू आर प्लानिंग टू हिट अस, दैट सिंपली मीन्स वी विल हिट यू। बट ये तो हो गई कन्वेंशनल वेपन्स कि भाई हमारी फाइटर जेट गई है ना और उसने ड्रॉप कर दिए वॉरहेड्स। दूसरा हो गया कि हमारी कोई कैनिस्टर है, उससे मिसाइल निकली और आपकी कंट्री स्वाहा हो गई। नूर खान नहीं, कंट्री स्वाहा, ठीक है। तो भाईजान पाकिस्तान गयो, है ना। बट इसके बाद एक और कंडीशन आता है। मान लीजिए कोई बड़ी एडवर्सरी है, वो क्या करती है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल देती है, तो आपकी कंट्री में डैमेज होता है। हो सकता है आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ऑलरेडी डैमेज कर दे, तो अब आप कैसे उनको वापस रिप्लाई करेंगे? इसके लिए होता है न्यूक्लियर सबमरीन्स, और इन न्यूक्लियर सबमरीन से निकलती हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और भैया ये अगर 3-4 हज़ार किलोमीटर का इनका रेंज हो, और इवेंचुअली हम हमेशा अपना रेंज कम करके बताते हैं, कैपेसिटी कम करके बताते हैं ताकि हमारे जो एनिमीज हैं वो समझ ना पाए। तो आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब एक पनडुब्बी चाइना के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, बांग्लादेश के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, और इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन आराम से बैठा हुआ है जस्ट फॉर चाइना। तो 2-2 न्यूक्लियर सबमरीन अगर आपने अपने एडवर्सरी के वाटर्स में छोड़ रखी है, तो किसी को हवा नहीं है
बट आप क्या प्लान करके देख रहे हो? आप प्लान करके देख रहे हो कि भाई आप कितने भी दूर रहो हमसे, आप कितने भी स्मार्ट बनो, हमारी 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां आपके वाटर्स में है जो कि आपके कंट्री को कभी धुआं धुआं कर सकती है। भारत की हुकूमत या डीआरडीओ जो कि उनका एक इदारा है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी कोई सरकारी तस्दीक तो अभी तक नहीं की गई, लेकिन इस मिसाइल तजुर्बे की मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर इंडियन अकाउंट्स पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3,500 किलोमीटर का था। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक आकाश मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया है जो कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उनका आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी का हिस्सा है। और उसके जरिए भी मुख्तलिफ जो ट्रेजेक्टरीज पर आने वाले प्रोजेक्टाइल्स हैं, आकाश के जरिए उसको हिट करने का तजुर्बा किया गया है। अब अगर मैं आपसे इस मिसाइल की कुछ तफसीलात शेयर करूं तो बुनियादी तौर पर इस मिसाइल तजुर्बे की जो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3,500 किलोमीटर INS अरहंत से इसको फायर किया गया है। और ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है, इसमें पूरा पाकिस्तान, यानी 3,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत हर दिन कुछ नया करता है और इसी बीच भारत ने कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसमें आकाश मिसाइल भी आ रहा है। और उसमें भी एक और बड़ी बात यह है कि भारत ने अब K4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है सबमरीन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अब भारत किसी भी देश के प्रति अपनी सबमरीन भेज सकता है और उसमें घात लगाकर बैठा रह सकता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत को जिस तरह से अपनी ताकत मजबूत कर रहा है, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है और चिल्ला भी रही है कि भारत किस तरह से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। क्योंकि दोस्तों, दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और इससे देखने के बाद भारत इसमें पीछा नहीं रहना चाहता। जिस तरह से भारत यह कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है, यह देखकर कई देश आश्चर्यचकित है कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन, एक दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको बोलते हैं SSN। तो ये SSBN अरिघात, उससे K4 अधिकतर लोग K4 ही बता रहे हैं, इस पर कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई नहीं है। आपके ऑफिशियल प्रेस रिलीज आकाश पे तो अवश्य आई है, लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियल नहीं आई है। लेकिन बताया सभी को जा चुका है कि हाँ साहब, ये टेस्ट कर लिया गया है। अब आप कहेंगे कि साहब कि ये SSBN और ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके लिए बांग्लादेश की क्या आवश्यकता है? मतलब बांग्लादेश के लिए इसकी क्या आवश्यकता है?